अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे कोचिया प्लांट के बारे में। कोचिया एक समर का प्लांट है और इसको सीड के ज़रिए ग्रो किया जाता है और इसकी सीडलिंग जो है वो बाहर के मौसम में कर ली जाती है, यानी फरवरी मार्च में इसका सीड लगा लिया जाता है और फिर ये पूरी गर्मियाँ हमारे घरों में ग्रो करता रहता है। और जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं यानी सितंबर अक्टूबर में फिर इस तक ये चलता रहता है और उसके बाद इसके लीव्स सूखना शुरू हो जाते हैं और फिर ये प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर हम इसके सीड कलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट सीज़न में दोबारा बाहर का मौसम आता है तो हम दोबारा से उसके सीड को लगा लेते हैं। और ये प्लांट वैसे तो हम सीड से लगाते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसको कटिंग के ज़रिए भी ग्रो कर लेते हैं। मैंने तो ग्रो नहीं किया है, लेकिन बाज़ लोग कर भी लेते हैं, लेकिन अमूमन सीड से ही लगाया जाता है। अच्छा, इस प्लांट को जो है वो अगर हम बात करें इसकी केयर की तो दो बातें इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि इस प्लांट को हम किस जगह रखें, यानी इसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, और दूसरा ये कि इसकी वाटरिंग हमें किस तरह करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोकेशन की। तो ये प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा सन लविंग प्लांट है, तो हमें इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट आती हो और सेमी शेड में भी चल जाता है, लेकिन फिर इसमें इतनी ज़्यादा ग्रीन लुक नहीं आता है। लिहाजा हम इसको ऐसी जगह रखें जहाँ दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे की इसको डायरेक्ट सनलाइट मिले। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी सॉइल की। तो सॉइल हमें इसके लिए बहुत अच्छी लेनी है। ये प्लांट ज़्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं करता है, तो लिहाजा हम इसके लिए सॉइल बहुत अच्छी लेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे 50% हम रिवर सैंड लेंगे, यानी बालू मिट्टी लेंगे, और 25% गोबर की खाद ले लेंगे और 25% लीफ कंपोस्ट लेंगे। अगर लीफ कंपोस्ट आपके पास नहीं है तो आप किचन की वेस्ट से जो कंपोस्ट तैयार की जाती है, जो बिल्कुल तैयार हो, वो आप ले लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो 50-50% गोबर की खाद और बालू मिट्टी ले लीजिए। और फिर आपने पानी की बात कर लेते हैं हम। पानी जो है हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है। पानी हमें उस वक्त देना है जब अच्छी तरह से ये प्लांट जो है खुश्क हो जाए। अच्छी तरह से खुश्क होने का मतलब है कि इसकी आप टच करके देखिए, आपको लगे कि ये खुश्क है और ऊपर से देखने से भी लग रहा हो आपको खुश्क, तो आप पानी डालिए। इसलिए कि बहुत ज़्यादा पानी हम जब डालेंगे तो इसके लीव्स, इसके जो रूट्स हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगी। और इस बात का भी, अच्छा एक बात बताऊँ आपको, ये तमाम चीज़ें रिलेटेड हैं एक दूसरे से। यानी हम धूप में रखेंगे तो मिट्टी जो चूँकि हम वेल ड्रेन मिट्टी लेंगे, और जब धूप में रखेंगे तो पानी जल्दी खुश्क होगा, फिर हमें पानी को भी डालना होगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती है। तो आपने देखना है कि आपने इसको धूप में रखा है, वेल ड्रेन सॉइल ली है, तो पानी का भी फिर आप ख्याल रखेंगे। तो देखिए, पानी ओवर वाटरिंग तो हमें करनी नहीं है, और ये भी नहीं करना है कि इस प्लांट को पानी कम दें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इसके लीव्स जो हैं वो बिल्कुल पानी नहीं डाला मैंने, तो इसके लीव्स नीचे की तरफ बिल्कुल बेंड कर गए, मतलब झुक से जाता है ये प्लांट। पानी डालते हैं तो सीधा खड़ा हो जाता है। लेकिन हम हर दफ़ा ऐसा नहीं करना है कि ये प्लांट बिल्कुल ऐसा हो जाए कि इसके लीव सारे नीचे की तरफ बेंड कर जाएं, फिर पानी डालें। 2-3 दफ़ा ऐसा हो जाएगा तो उसके लीव सारे जल हो जाएंगे। लिहाजा हमें चेक करना है। अगर आपको लगे कि मिट्टी खुश्क हो गई है, आपने लू चल रही है, आपने धूप में रखा हुआ है, तो आप 2 दफ़ा भी वाटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी सॉइल बहुत अच्छी ली है तो पानी इसमें जमा ही नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको 2 दफ़ा भी वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन आप देख के करेंगे, ठीक है? ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपने इसको फर्टिलाइज़ जो करना है, तो 15 डेज़ से गोबर की खाद का जो फर्टिलाइज़र डालते हैं आप वो डाल सकते हैं इसके अंदर। हम लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ। आप NPK का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, आप इसके अलावा कंपोस्ट का डाल सकते हैं। जो भी फर्टिलाइज़र आप 15 डेज़ से डालते हैं वो आप इसको डालते रहिए, और हर महीने आप थोड़ी सी खाद, लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, आप थोड़ी सी सॉइल हटा के उसके सराउंडिंग में डाल दीजिए और मिट्टी ऊपर से फिर डाल दीजिए, या थोड़ा सा डाल के हल्का हल्का सा आप खुदाई कर दीजिए, गुड़ाई कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा कि जड़ों के पास कीजिएगा, दूर से कीजिएगा। ऐसा करते हैं। अच्छा, ये प्लांट जो है वो इससे भी लग जाता है, मतलब छोटे पॉट में भी लग जाता है, बड़े में। अच्छा, हम बड़े में लगाते हैं 10 से 12 इंच के पॉट में, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। और छोटे पॉट में लगाते हैं तो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छा खासा बड़ा हो जाता है।
मैंने अभी इसको छोटे पॉट में लगाया है। पहले ज़्यादा पहले सीड से ग्रो किया था तो छोटा था, उसके बाद मैंने इस पे लगाया। अब मैं इसको बड़े पॉट में लगा दूँगी। और इसके अलावा इसकी जो है वो कटिंग भी, प्रूनिंग भी की जाती है, तो इसको बुशी बनाया जाता है। वैसे ये ख़ुद भी बुशी होता जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ अजीब सा शेप हो जाता है, डी शेप हो जाता है, तो हम इसको बुशी बनाते हैं, उसको कटिंग करते हैं। अच्छा, कटिंग किस तरह करते हैं, इसको प्रूनिंग किस तरह करते हैं ऊपर से इसको मतलब बुशी बनाने के लिए। तब देखें जैसे कि ये ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच है, तो यहाँ से कट कर दिया जाता है। इक्वली कट करते हैं ना, इक्वली कट करते हैं ताकि ये पूरा गोल सा बन जाए। अभी देखें इसे लंबा सा हुआ है, ठीक है ना। अगर हमें इसे करना है तो हम ये सारी जो जैसे ये एक एक अलग अलग ब्रांच है ना, इसकी इतना 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 सब तरफ से हम कट कर देते हैं, तो फिर ये बिल्कुल गोल सा होके बन जाता है और काफ़ी घना घना सा हो जाता है। 15-20 डेज़ के अंदर काफ़ी इसकी ब्रांचेस निकल आती हैं और ये काफ़ी बुशी सा हो जाता है। तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, और इसको अमूमन बॉर्डर पे लगाया जाता है। आप चेक कीजिएगा, आप जाएँ अगर कहाँ कहीं पार्क वगैरह में, तो इसको बॉर्डर के तौर पे लगाते हैं तो बड़ा ही क्यूट लगता है, क्योंकि कलर इसका बहुत ही खूबसूरत होता है और कलर जो है वो धूप में बहुत अच्छे तरीके से निकलता है। धूप में रखते हैं ना तो इससे इसका कलर ब्राइट और ग्रीन ग्रीन सा निकल आता है। और एक तो बता दिया मैंने आपको कि इस तरह लगाते हैं। अच्छा, सीडलिंग लगाने के बारे में आपको बताऊँ मैं। अच्छा, सीडलिंग जब लगाई जाती है इसकी, तो इसका जो जर्मिनेट होता है ना, तो ये बहुत छोटे छोटे से बहुत नाजुक से इसके प्लांट्स होते हैं। तो या तो आप अगर लगा रहे हैं तो बहुत केयरफुली आप किसी पॉट से इसको निकालिए, अक्सर प्लांट्स के ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह कीजिए जैसे कि मैंने किया कि इस तीन सीड एक पॉट में डाल दीजिए, 4 सीड डाल दीजिए, और फिर जब प्लांट निकले तो जो उसमें बहुत अच्छा हेल्दी हो वो आप छोड़ दीजिए, बाकी 2-3 प्लांट निकाल दीजिए और ज़मीन पे लगाइए। तो फिर आप उसको 1-1 फीट के फासले पर लगाइए। करीब करीब लगाएंगे तो फिर जो है वो कंजस्टेड हो जाएगा और बहुत जल्दी उसके सीड बनने शुरू हो जाएंगे, हेल्दी नहीं होगा, सीड भी अच्छे नहीं बनेंगे। छोटे से प्लांट में ही सीड बनने शुरू हो जाते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। तो आप जब लगाइए ज़मीन पर तो 1-1 फीट के फासले पर लगाइए और बीज के इतने प्लांट्स हैं वो आप निकालते रहिए। सीड तो आप एक साथ फेंक देंगे, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। उसके बाद जब आप इसको बड़े होने लगे तो फिर आप उसमें से चूज़ कर लीजिए कि कौन सा प्लांट आपको रखना है और बीज के सारे प्लांट निकाल दीजिए और जो प्लांट आपको अच्छा लग रहा है वो आप छोड़ दीजिए। तो आप इस तरह कीजिए और बस ये सारी बातें हैं, आप इसको ज़रूर ग्रो कर सकते हैं। और अब चूँकि काफ़ी सीज़न हो, काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप नर्सरी से ले आइए, बहुत महंगे प्लांट नहीं मिलेंगे। मेरा ख़्याल है हमारे यहाँ कराची में इसके प्लांट 50 रुपीज़ तक में मिल जाएंगे। एक पॉट जो है 50 रुपीज़ का मिल जाएगा। चूँकि बहुत ज़्यादा ये प्लांट आजकल नर्सरी में लग रहे हैं, चूँकि गर्मियाँ आ गई हैं और देखने में लगता भी बहुत खूबसूरत है। तो आप 2-3 प्लांट ले आइए, 4 ले आइए और फिर आप इसको ग्रो कीजिए। फिर आप इसको लगा लीजिए अपने घर में, किसी बड़े पॉट में लगा लीजिए। और इसका सीड जो होते हैं ना बहुत नाजुक नाजुक से होते हैं। कभी किसी वीडियो में मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मुझसे किसी ने कहा था कि आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र सिखाइए, तो बिल्कुल फर्टिलाइज़र तो मैं बना रही हूँ। उसको 4-5 डेज़ रखना होता है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। जैसे ही वो तैयार होता है तो पूरी वीडियो मेरी बन जाएगी तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे भी अपने प्लांट में भी डालना है वो। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।